इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। आई हैवेंट बीन ब्रेव, मैं कभी, देखो ये वो बात है जब अगली दोपहर को जब फ्राडस कांगा स्टीफन हॉकिंग से मिलने जाते हैं उनके घर पर, तब की बात है। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि मैं कभी भी ब्रेव नहीं रहा, मैं कभी भी साहसी नहीं रहा। सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, बिना शरीर वाले कंप्यूटर आवाज ने ये बात कही, ठीक है। और क्या कहा उसने, कहा कि आई हैव नो चॉइस। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि मैं कभी भी साहसी नहीं रहा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए मुझे साहस दिखाना पड़ा। अब फ्राडस कांगा, श्योरली आई वांटेड टू से, सचमुच मैं ऐसा कहना चाहता था। फ्राडस कांगा ऐसा कहना चाहते थे कि क्या सचमुच इस तरीके से जीना, लिविंग क्रिएटिवली और इस सच्चाई के साथ जीना कि आपका शरीर कभी भी काम नहीं करेगा, क्या सचमुच ये आपका चॉइस है? ये एक क्वेश्चन था उनके मन में। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन फ्राडस कांगा शांत रहे, क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती थी एवरी टाइम, जितनी बार वो उनसे बात करते थे, उन्हें फोर्स करते थे कि वो रिप्लाई करें, क्योंकि वो पैरालाइज्ड थे और इसलिए उन्हें खुद पर गिल्टी महसूस हो रही थी। देयर ही वॉज, फ्राडस कांगा बताते हैं कि स्टीफन हॉकिंग वो वहाँ पर थे, अपने हाथ में जो लिटिल, जो छोटी सी स्विच थी ना उनकी, जिससे वो टैप करते थे कंप्यूटर में, वो हाथ में लिए, और उनके हाथ में जो हल्की फुल्की मूवमेंट रह गई थी उससे वो कोशिश कर रहे थे कि कंप्यूटर में जो भी शब्द है उस पर क्लिक करें और वो उनके लिए बोले। एवरी सो ऑफन, और ये किससे कोशिश कर रहे थे, उनकी अपनी लंबी और फीकी पड़ चुकी, बेरंग हो चुकी उंगलियों से, जिसमें बिल्कुल जान नहीं बची थी, उन उंगलियों से वो टच कर रहे थे। एवरी सो ऑफन, और अक्सर, हर बार, अक्सर उनकी आंखें शट, बंद हो जाया करती थी इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, मतलब फ्रस्ट्रेट होकर, परेशान होकर, थक कर उनकी आंखें बंद हो जाया करती थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और उनके सामने बैठकर आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं महसूस कर सकता था उनके अंदर की एंग्विश, उनके अंदर की फीलिंग्स को, उनके अंदर की गुस्से के। क्यों? क्योंकि द माइंड, क्योंकि एक ऐसा माइंड जो कि भरा पड़ा है, जो कि बॉयंट है विथ थॉट्स, सोचों से, दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, और वो सोच जो अगर वो अपनी वॉइस में बोलते तो अच्छे से वो एक्सप्रेस कर पाते, लेकिन जो उनके दिमाग में, उनके माइंड में वो भरा पड़ा था, जो वो सोच भरी पड़ी थी, वो बाहर आ रही थी फ्रोजन फ्रेजेस के रूप में। मतलब ऐसे कह सकते हो बिना फीलिंग्स के, गुच्छा गुच्छा करके वो उनकी जो भी माइंड में था वो निकल रहा था। एंड सेंटेंसेस, और वाक्य तो ऐसे निकल रहे थे स्टिफ, इतने सख्त जैसे कि एक कॉर्पसेस, जैसे कि एक मुर्दा था। आगे चलते हैं। लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि डिसेबल्ड पीपल क्रॉनिकली अनहैप्पी होते हैं, मतलब क्रॉनिकली मतलब लाइफ लॉन्ग, हमेशा नाखुश रहते हैं। ऐसा फ्राडस कांगा ने स्टीफन हॉकिंग से पूछा। आई नो दैट्स नॉट ट्रू, फ्राडस कांगा आगे भी कहते हैं कि मुझे पता है ये सच नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप ये सब सुनकर अंदर से हंसे हैं कभी? ठीक है, आगे उसके बाद अबाउट 3 मिनट्स लेटर, और लगभग 3 मिनट बाद उनका एक उत्तर आता है। और उत्तर क्या आता है? कहते हैं कि आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, ये मुझे बहुत मज़ा आता है जब लोग पैट्रोनाइज करते हैं, जब मुझ पर दया दिखाते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है। सॉरी, मजाकिया लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत अम्यूजिंग लगता है जब लोग मुझे पैट्रोनाइज करते हैं, जब लोग मुझ पर क्या करते हैं, दया दिखाते हैं। डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क? फ्राडस कांगा पूछते हैं, राइटर हमारा पूछता है कि क्या आपको कभी गुस्सा आता है जब मेरे जैसे लोग आते हैं, आपसे कुछ बातें करते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपके काम में डिस्टर्ब करते हैं? उनका तुरंत आंसर फ्लैश्ड, उनका तुरंत आंसर आता है हाँ। उसके बाद फिर वो थोड़ा सा हंसते हैं, और उनकी एक तरफा मुस्कान देख के राइटर हमारा समझ जाता है, बिना सेंटीमेंटल हुए, राइटर बिल्कुल भी सेंटी नहीं होता, बिल्कुल भी पागल सिली नहीं होता, और वो तुरंत समझ जाता है कि वह इस दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल मैन उसके सामने है, इस दुनिया का सबसे सुंदर इंसान उसके सामने बैठा हुआ है। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम, फ्राडस कांगा कहते हैं कि उनकी पहली झलक, स्टीफन हॉकिंग की पहली झलक बहुत शॉकिंग थी, बहुत मतलब चौंका देने वाली थी, क्योंकि वो एक
स्टिल फोटोग्राफ की तरह थे, जैसे मतलब फोटोग्राफ एक जगह रख दिया गया हो, ना हिल रहा हो ना डुल रहा हो, सेम वैसे स्टीफन हॉकिंग थे। और जैसे कि उन सारी पिक्चर्स जो मैगजीन में थी, उनकी जो न्यूज़पेपर में छपा करती थी, वो 3D बन गई हो, सेम वैसे स्टीफन हॉकिंग लग रहे थे। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज। उसके बाद आप देखोगे, जब उनको आप देखोगे, उनके बाहरी अपीयरेंस को देखोगे, तो आपको दिखेगा जो उनका सर है ना मुड़ा हुआ है बगल की तरफ, इनटू अ स्लम, उनके शोल्डर पर, मतलब उनके कंधे पर ऐसे उनका सर रखा हुआ है। द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और उनकी जो बाहरी शरीर का जो ऊपरी शरीर का हिस्सा है वो सिकुड़ गया है एकदम, एक फीकी पड़ी हुई एक कलरलेस ब्लू शर्ट के अंदर। द वेस्टेड लेग्स, 2 पैर हैं जिनका कोई काम नहीं है, और जब आप उनकी आंखों को देखोगे, विच कैन स्पीक, जो ऐसा लगता है कि बोल सकती हैं, स्टिल एकटक वो आपको जब आप एकदम एकटक उनकी आंखों को देखोगे, एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, आपको ऐसा लगेगा कि वो बहुत कुछ बड़ा, कुछ अर्जेंट सा बता रही हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है ये बताना कि वो क्या कहना चाहती हैं। बट यू आर सेकेंड, लेकिन तब तक आप बिल्कुल हिल चुके होगे अंदर से, क्योंकि यू हैव सीन समथिंग, क्योंकि आपने कुछ ऐसा देख लिया है स्टीफन हॉकिंग्स के रूप में जो आपने कभी नहीं सोचा था कि आप देखने को ऐसा भी मिलेगा, कि एक पैरालाइज्ड इंसान इतना सक्सेसफुल बन जाएगा अपनी लाइफ में। तो ये थोड़ा सा आपको अंदर से हिला देने वाली फीलिंग है। और आगे हमारे फेराडस कांगा कहते हैं कि अगर आपके सामने लाइक अ लैंटर्न, कुछ लालटेन जैसा रख दिया जाए, जिसकी दीवार एकदम घिस चुकी हो, जिसका वॉल जो है, जिसका शीशा जो है वो एकदम घिस चुका हो, सो थिन, और इतना पतला हो चुका हो कि आपको केवल दिख रहा हो, क्या दिख रहा हो, अंदर की जो फ्लेम जल रही है, अंदर की जो लाइट जल रही है, केवल वो दिख रहा हो। और फेराडस कांगा ने उसी को कहा है कि इज द इनकैंडेसेंस ऑफ अ मैन, यही इंसान के अंदर की इनर ग्लो है, इनर क्वालिटी है, जो अगर जैसे हमारी स्टीफन हॉकिंग का अगर हम एग्जांपल लें, तो द बॉडी, उनका जो शरीर था ऑलमोस्ट इररिलेवेंट, बिल्कुल मतलब ऐसा कह सकते हो बहुत दर्दनाक था, दर्द देने वाला था, ठीक नहीं था, एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस, एक डब्बे की तरह, केवल उनका शरीर केवल एक डब्बे की तरह था जिसकी परछाइयाँ आती थी और उसका कोई भी काम नहीं था। लेकिन उनके अंदर की जो फ्लेम है, उनके अंदर की जो इनर ग्लो है, वो उन्हें इतना सक्सेसफुल बनाती है, इतना टैलेंटेड बनाती है। So that I no believer in eternal souls, और इसीलिए मैं, जो कि कभी भी विश्वास नहीं करता इटर्नल सोल्स पे, दैविक चीज़ों पर, तब तक मैं जान जाता हूं कि दिस इज वॉट, कि यही है, यही क्षमता है हमारे अंदर, हम सब के अंदर वो क्षमता है। एवरीथिंग एल्स इन एसेसरी, और बाकी सारी चीज़ें बाहरी हैं। मतलब हमारा फेराडस कांगा ये कहना चाहता है, कहता है कि जैसे एक लालटेन होती है ना, उसकी दीवार, अगर उसका जो वॉल होता है, जो शीशा होता है, वो घिस जाए तो आपको सीधे उसके अंदर की फ्लेम दिखेगी ना। सेम स्टीफन हॉकिंग में है कि स्टीफन हॉकिंग का जो बाहरी वॉल है, मतलब उनका जो शरीर का हिस्सा है, वो पूरी तरीके से इररिलेवेंट है, मतलब खराब हो चुका है, डैमेज हो चुका है, पैरालाइज हो चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी उनके अंदर की जो इनर ग्लो है, जिसकी वजह से हम उन्हें जानते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें पहचानते हैं, उनके अंदर का टैलेंट है, और इसीलिए केवल वही मायने रखता है, बाकी सारी चीज़ें एसेसरी हैं, बाकी सारी चीज़ें वेस्ट हैं। आगे हमारे फेराडस कांगा पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, मतलब आपका क्या सोचना है कि डिसेबल होने में क्या अच्छा है, ऐसा फेराडस कांगा स्टीफन हॉकिंग से पूछते हैं। स्टीफन हॉकिंग का उत्तर आता है कि मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड, कि कुछ भी अच्छा है डिसेबल होने में। फिर फेराडस कांगा थोड़ा सा मतलब कि इस बात से सहमत नहीं होते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा मेरा सोचना है कि यू डू डिस्कवर, कि आपको देखने को मिल सकता है, मतलब अगर आप पैरालाइज्ड हो तो ये दुनिया, अगल बगल की जो लोग हैं वो आपको बहुत दया दिखाते हैं, आपके प्रति बहुत दया दिखाते हैं। तो इस बात से स्टीफन हॉकिंग थोड़ा सहमत हो जाते हैं और कहते हैं हाँ, ही सेड इस व्हाट, लेकिन ये डिसएडवांटेज था उनकी आवाज के सिंथेसाइजर का, जो मतलब जिस कंप्यूटर वॉइस उनकी निकलती थी, तो इसके अंदर कोई भी इन्फ्लेक्शन नहीं था। इन्फ्लेक्शन मतलब आप कह सकते हो अप्स एंड डाउन्स, जैसे हम गुस्सा होकर कहते हैं जाओ यहां से, लेकिन प्यार से कहते हैं जाइए, तो बस इसी को इन्फ्लेक्शन कहते हैं। हमारा फेराडस कांगा कहता है कि उनकी आवाज सिंथेसाइजर का ये डिसएडवांटेज था, ये प्रॉब्लम था कि उनके अंदर की जो इन्फ्लेक्शन था, जो अप्स एंड डाउन्स था, वो पता ही नहीं चल पाता था, क्योंकि कंप्यूटर आवाज निकलती थी, कंप्यूटर के अंदर तो कोई फीलिंग ही नहीं होती है, नो सेट्स, किसी भी प्रकार का कोई भी शेड मतलब आप कह सकते हो कि शार्प टोन है,
कि लॉन्ग टोन है, जो हमारी आवाज़ होती है, जैसे हमारी आवाज़ फीलिंग्स को बताती है, तो वो इनको अंदर बिल्कुल नहीं थी। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically ही अग्रीड विथ मी। और ये फ्राडस कांगा कहते हैं, इसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो कितनी enthusiastically, मतलब कितनी उत्तेजना से वो मेरे साथ सहमत हैं, ये मुझे पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि उनकी आवाज़ में कोई फीलिंग्स ही नहीं थी। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर। और स्टीफन हॉकिंग फ्रेडस कांगा कहते हैं कि जितनी बार मैं अपने चेयर में शिफ्ट कर रहा था, मतलब मैं अपने चेयर पर ठीक से बैठने की कोशिश कर रहा था, या मैं अपना मतलब अपना रिस्ट, जो मेरी कलाई है, मैं घड़ी देखने के लिए जितनी बार घुमा रहा था, आई वॉन्टेड टू मेक, मैं चाहता था कि एवरी वन, जितने भी लोग हैं, ये 30 मिनट के हमारे मिलन को वो काउंट करें, देखें। ठीक है, आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ। आगे हमारे फ्रेडस कांगा कहते हैं कि मुझे बहुत ही राहत महसूस होती है और एक इजाफा महसूस हुआ है मुझे, कि मेरे शरीर के अंदर जितनी भी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं में मुझे इजाफा महसूस हुआ है स्टीफन हॉकिंग से मिलकर। और फ्रेडस कांगा कहते हैं कि ये कितनी छोटी बात है ना, कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा या मैं कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा, फिर भी मैं स्टीफन हॉकिंग्स की तरह दुनिया में बहुत कुछ करूंगा। तो इस पार्ट में हमने इतना सब कुछ देखा। लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट हम जल्दी कवर करके लेके आएंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।